समस्त भगवत भक्तों को जय जय सीताराम। मैं पंडित अतुल तिवारी आप सभी का यूट्यूब चैनल भक्ति पथ अतुल तिवारी पर स्वागत करता हूं एवं निवेदन करता हूं चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें, जिससे कथाओं के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होते रहें और अन्य लोगों को शेयर करें, जिससे उन लोगों को कथाओं का भी लाभ प्राप्त होता रहे। यहाँ पर हमने पिछली कथा आपको सुनाई थी भगवान शंकर का सुंदर स्वरूप जो कैलाश पर्वत पर विराजमान है, और कैलाश पर्वत भी कैसा है इसका वर्णन आपको शिव पुराण के अनुसार किया था। देवताओं द्वारा भगवान शिव की जो स्तुति हुई है वह कैसी है। भगवान शिव का देवता आदि के अंगों के ठीक होने और दक्ष के जीवित होने का जो वरदान दिया है, और भगवान श्री हरि ने यज्ञ मंडप में पधारे हैं और दक्ष को जीवित करना है। आराध के साथ भगवान शंकर आए हैं और दक्ष और विष्णु आदि के द्वारा भगवान की स्तुति की गई। बड़ा सुंदर प्रसंग है। उस समय रुद्रदेव ने वहाँ यज्ञ का और विशेषता देवताओं तथा ऋषियों का जो वीरभद्र के द्वारा विध्वंस किया गया था उसे देखा। स्वाहा, स्वधा, पूखा, तुष्टि, धृति, सरस्वती, अन्य समस्त ऋषि, पितर, अग्नि तथा अन्यान्य बहुत से यक्ष, गंधर्व और राक्षस वहाँ पड़े थे। उनमें से कुछ लोगों के अंग तोड़ डाले गए थे, कुछ लोगों के बाल नोच लिए गए थे और कितने ही उस समरांगण में अपने प्राणों के हाथ धो बैठे थे। उस यज्ञ की वैसी दुर्अवस्था देखकर भगवान शंकर ने अपने गणनायक महापराक्रमी वीरभद्र को बुलाकर हंसते हुए कहा, महाबाहु वीरभद्र, यह तुमने कैसा काम किया। तात, तुमने थोड़ी ही देर में देवता तथा ऋषि आदि को बड़ा भारी दंड दे दिया। बस जिसने ऐसा द्रोहपूर्ण कार्य किया, इस विलक्षण यज्ञ का आयोजन किया और जिसे ऐसा फल मिला, उस दक्ष को तुम शीघ्र यहाँ ले आओ। भगवान शंकर के ऐसा कहने पर वीरभद्र ने बड़ी उतावली के साथ दक्ष का धड़ लाकर उनके सामने डाल दिया। दक्ष के उत्सव को सिर से रहित देखकर लोक कल्याणकारी भगवान शंकर ने आगे खड़े हुए वीरभद्र से हंसकर पूछा, दक्ष का सिर कहाँ है। तब प्रभावशाली वीरभद्र ने कहा, प्रभु शंकर, मैंने तो उसी समय दक्ष के सिर को आग में होम कर दिया था। वीरभद्र की यह बात सुनकर भगवान शंकर ने देवताओं को प्रसन्नतापूर्वक वैसी ही आज्ञा दी जो पहले दे रखी थी। भगवान भव ने उस समय जो कुछ कहा उसकी मेरे द्वारा पूर्ति कराकर श्री हरि आदि सब देवताओं ने भृगु आदि सबको शीघ्र ही ठीक कर दिया। तदनंतर शंभु के आदेश से प्रजापति के धड़ के साथ यज्ञ पशु बकरे का सिर जोड़ दिया गया। उस सिर के जोड़े जाते ही शंभु की शुभ दृष्टि पड़ने से प्रजापति के शरीर में प्राण आ गए और वे तत्काल सोकर जगे हुए पुरुष की वहां उठकर खड़े हो गए। उठते ही उन्होंने अपने सामने करुणा नदी भगवान शंकर को देखा। देखते ही दक्ष के हृदय में प्रेम उमड़। उस प्रेम ने उनके अंतःकरण को निर्मल एवं प्रसन्न कर दिया। पहले महादेव जी से द्वेष करने के कारण उनका अंतःकरण मलिन हो गया था, परंतु उस समय शिव के दर्शन से वे तत्काल शरदृतु के चंद्रमा की भांति निर्मल हो गए। उनके मन में भगवान शिव की स्तुति करने का विचार उत्पन्न हुआ, परंतु वे अनुराग आधिक्य के कारण अपनी मरी हुई पुत्री का स्मरण करके व्याकुल हो जाने के कारण तत्काल उनका स्तवन न कर सके। थोड़ी देर के बाद मन स्थिर होने पर दक्ष ने लज्जित हो लोक शंकर शिव शंकर को प्रणाम किया और उनकी स्तुति आरंभ की। उन्होंने भगवान शंकर की महिमा गाते हुए बारंबार उन्हें प्रणाम किया। फिर अंत में उनसे कहने लगे कि परमेश्वर, आपने ब्रह्मा होकर सबसे पहले आत्म तत्व का ज्ञान प्राप्त करने के लिए अपने मुख से विद्या, तप और व्रत धारण करने वाले ब्राह्मणों को उत्पन्न किया था। जैसे ग्वाला लाठी लेकर गौओं की रक्षा करता है, उसी प्रकार मर्यादा का पालन करने वाले आप परमेश्वर दंड धारण किए हुए उन साधु ब्राह्मणों की सभी विपत्तियों से रक्षा करते हैं। मैंने दुर्वचन रूपी बाणों से आप परमेश्वर को बींध डाला था, फिर भी आप मुझ पर अनुग्रह करने के लिए यहाँ आ गए। अब मेरी ही तरह अत्यंत दैन्यपूर्ण आशा करने वाले इन देवताओं पर भी कृपा कीजिए। भक्तवत्सल दीनबंधो शंभो, मुझ में आपको प्रसन्न करने के लिए कोई गुण नहीं है। आप खड़विद ऐश्वर्य से संपन्न परात्पर परमात्मा हैं, अतः अपने ही बहुमूल्य उदारतापूर्ण वर्ताव से मुझ पर संतुष्ट। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, इस प्रकार लोक कल्याणकारी महाप्रभु महेश्वर शंकर की स्तुति करके विनीत चित्त प्रजापति दक्ष चुप हो गए। तदनंतर श्री विष्णु ने हाथ जोड़ भगवान वृषभध्वज को प्रणाम करके प्रसन्नतापूर्वक हृदय और वाष्प गदगद वाणी से द्वारा उनकी स्तुति आरंभ की। तदनंतर मैंने कहा, ब्रह्मा जी कहते, मैंने कहा, देवदेव महादेव करुणा सागर प्रभु, आप स्वतंत्र परमात्मा है, अद्वितीय व अविनाशी परमेश्वर है।
देव ईश्वर, आपने मेरे पुत्र पर अनुग्रह किया, अपने अपमान की ओर कुछ भी ध्यान न देकर दक्ष के यज्ञ का उद्धार किया। प्रभु देव देवेश्वर, आप प्रसन्न होइए और समस्त शापों को दूर कर दीजिए। आप सज्ञान हैं, आप ही मुझे कर्तव्य की ओर प्रेरित करने वाले हैं और आप ही अकर्तव्य से रोकने वाले हैं। महामुने, इस प्रकार परम परमेश्वर की स्तुति करके मैं दोनों हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर खड़ा हो गया। तब सुंदर विचार रखने वाले इंद्र आदि देवता और लोकपाल शंकर देव की स्तुति करने लगे। उस समय भगवान शिव का मुखारबिंद प्रसन्नता से खिल उठा था। इसके बाद प्रसन्न चित्त हुए समस्त देवताओं, दूसरे दूसरे सिद्धों, ऋषियों और प्रजापतियों ने भी शंकर जी का सहर्ष स्तवन किया। इसके अतिरिक्त उपदेवों, नागों, सदस्यों तथा ब्राह्मणों ने पृथक पृथक प्रणाम पूर्वक बड़े भक्तिभाव से भगवान शंकर की स्तुति की। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, इस प्रकार श्री विष्णु मेरे देवताओं, ऋषियों के तथा अन्य लोगों के स्तुति करने पर महादेव जी बड़े प्रसन्न हुए। फिर उन शंभु ने समस्त ऋषियों, देवताओं आदि को कृपा दृष्टि से देखकर तथा मुझ ब्रह्मा और विष्णु का समाधान करके दक्ष से इस प्रकार कहा। महादेव जी कहने लगे, प्रजापति दक्ष, मैं जो कुछ कहता हूं सुनो। मैं तुम पर प्रसन्न। और बकरी के मुख से श्री दक्ष ने श्री भगवान शंकर की स्तुति की है, तो बड़बड़ की जो आवाज आई है और उस बड़बड़ाने को भगवान शंकर ने बड़ा ही प्रसन्न चित्त से सुना और उसी पर प्रसन्न हो गए। आज भी मंदिर में जब बड़बड़ की आवाज करते हैं तो की जाती है ना, इसी कारण भगवान शंकर प्रसन्न है। महादेव कहते हैं, दक्ष, मैं तुम पर प्रसन्न हूं, यद्यप मैं सबका ईश्वर और स्वतंत्र हूं। देखिए, यहाँ पर भगवान स्वयं अपने मुख से कह रहे हैं, इसलिए ध्यान से आप सभी को सुनना है। भगवान शंकर कहते हैं, यद्यप मैं सबका ईश्वर और स्वतंत्र हूं, तो भी सदा ही अपने भक्तों के अधीन रहता हूं। 4 प्रकार के पुण्यात्मा पुरुष मेरा भजन करते हैं। दक्ष प्रजापति, उन चारों भक्तों में पूर्व की अपेक्षा उत्तरोत्तर श्रेष्ठ है, अर्थात पहले, फिर उससे ऊपर, फिर उससे ऊपर, फिर उससे ऊपर। इस प्रकार कैसे? पहला आर्त, दूसरा जिज्ञासु, तीसरा अर्थार्थी और चौथा ज्ञानी है। पहले के 3 तो सामान्य श्रेणी के भक्त हैं, किंतु चौथा का अपना विशेष महत्व है। उन सब भक्तों में चौथा ज्ञानी ही मुझे अधिक प्रिय है। पहला आर्त, उससे अधिक जिज्ञासु प्रिय है, उससे अधिक अर्थार्थी प्रिय है, और जो उस सबसे अधिक जो ज्ञानी है, ज्ञान है भगत विशेष प्यारा। यह श्री रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने भी लिखा कि ज्ञान है भगत विशेष प्यारा। तो यहाँ पर भी यही बात लिखी शिव पुराण में कि उन सब भक्तों में जो 4 प्रकार के भक्त हैं, आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी, इनमें ज्ञानी ही मुझे अधिक प्रिय है। वह मेरा रूप माना गया है, उससे बढ़कर दूसरा कोई मुझे प्रिय नहीं है। यह मैं सत्य सत्य कहता। मैं आत्मज्ञ हूं, वेद वेदांग के पारगामी विद्वान ज्ञान के द्वारा मुझे जान सकते हैं। जिनकी बुद्धि मंद है वे ही ज्ञान के बिना मुझे पाने का प्रयत्न करते हैं। इसलिए ज्ञान का आदर किया गया है, ज्ञान इसीलिए श्रेष्ठ बताया गया है। भक्ति के साथ ज्ञान या ज्ञान के साथ भक्ति दोनों का संगम होता है, भगवान को वही भक्त प्रिय होता है। जिनकी बुद्धि मंद है वे ही ज्ञान के बिना मुझे पाने का प्रयत्न करते हैं। कर्म के अधीन हुए मूढ़ मानव मुझे वेद, यज्ञ, दान और तपस्या द्वारा भी कभी नहीं पा सकते। अतः दक्ष, आज से तुम बुद्धि के द्वारा मुझ परमेश्वर को जानकर ज्ञान का आश्रय ले समाहित चित्त होकर कर्म करो। प्रजापति, तुम उत्तम बुद्धि के द्वारा मेरी दूसरी बात भी सुनो। मैं अपने सगुण स्वरूप के विषय में भी इस गोपनीय रहस्य को धर्म की दृष्टि से तुम्हारे सामने प्रकट करता हूँ। जगत का परम कारण रूप मैं ही ब्रह्मा और विष्णु हूँ। मैं सबका आत्मा, ईश्वर और साक्षी हूँ। स्वयं प्रकाश तथा निर्विशेष हूँ। मुने, अपनी त्रिलोकात्मिका माया को स्वीकार करके मैं ही जगत की सृष्टि, पालन और संहार करता हुआ उन क्रियाओं के अनुरूप ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र नाम धारण करता हूँ। उस अद्वितीय, भेद रहित, केवल विशुद्ध मुझ परम ब्रह्म परमात्मा में ही अज्ञानी पुरुष ब्रह्म, ईश्वर तथा अन्य समस्त जीवों को भिन्न रूप से देखता है। जैसे मनुष्य अपने सिर और हाथ आदि अंगों में ये मुझसे भिन्न है, ऐसी परकीय बुद्धि कभी नहीं करता, उसी तरह मेरा भक्त प्राण मात्र में मुझसे भिन्नता नहीं देखता। दक्ष, मैं
ब्रह्मा और विष्णु तीनों स्वरूपता एक ही है, यही ओंकार है, तीनों एक। जो त्र्यंबक कहा गया, त्र्यंबकम बजामहे, ये तीनों जो त्र्यंबकेश्वर भगवान है ना, ब्रह्मा विष्णु और शिव है महादेव, इन तीनों के स्वरूप में ही तो त्र्यंबक है ना। तो हम जो त्र्यंबकेश्वर हैं वहां भी आप देखेंगे तीनों भगवान एक ही माने गए हैं। तो ये भगवान शंकर कहते हैं मैं ब्रह्मा और विष्णु तीनों स्वरूपता एक ही है, हम ही संपूर्ण जीव रूप हैं। इस बात को भी मेरी राम कथा में हमने आपको सुनाया है, आप लोग राम कथा में भी सुन सकते हैं। इस समय अरण्य कांड में हमारे फेसबुक पर भी लाइव में हमारा चल रहा है अरण्य कांड। वहाँ पर श्री लक्ष्मण जी को श्री राम जी ने सुंदर उपदेश दिया है कि जीव क्या है और ईश्वर क्या है, ईश्वर और जीव का जो भेद है सुंदर समझाया है। क्योंकि लक्ष्मण जी ने कहा है कि हमें ईश्वर और जीव का जो भेद है वह भी समझाइए प्रभु, राम जी ने सुंदर समझाया है। और यहाँ पर भी भगवान शंकर कहते हैं कि हम ही जीव हैं, संपूर्ण जीव रूप है, हम एक ही है। ऐसा समझकर जो हम तीनों देवताओं में भेद नहीं देखता वही शांति प्राप्त करता है। जो नराधम हम तीनों देवताओं में भेद बुद्धि रखता है वह निश्चय ही जब तक चंद्रमा और तारे रहते हैं तब तक नरक में निवास करता है। इसलिए इसका सुंदर श्लोक भी है कि सर्वभूतात्म नाम एक भावानाम यो न पश्यति त्रिसुराणाम विदाम दक्ष सा शांत माधे गच्छति या करोति त्रिदेवेशो वेद बुद्धिम नराधमा नरके स वसे नूनम यावदा चंद्रतारकम। अर्थात जब तक चंद्रमा और तारे रहते हैं तब तक वह नरक में निवास करता है। दक्ष, यदि कोई विष्णु भक्त होकर मेरी निंदा करेगा और मेरा भक्त होकर विष्णु की निंदा करेगा तो तुम्हें दिए हुए पूर्वोक्त तो सारे साप उन्हीं दोनों को प्राप्त होंगे और निश्चय ही उन्हें तत्व ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती है। और इस बात को गोस्वामी जी ने भी रामचरितमानस में लिखा है कि राम जी स्वयं कहते हैं कि जो मेरा भक्त नहीं है वह भगवान शंकर की सेवा करे। शंकर प्रिय मम द्रोही शिव द्रोही मम दास ते नर करें कल्प भर घोर नरकमो वास। इसीलिए ऋषि रामचरितमानस को नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद, श्री रामचरितमानस में सभी पुराण समाहित हैं। देखिए इसी शिव पुराण की बात को श्री रामचरितमानस में एक दोहे में स्पष्ट कर दिया कि शंकर प्रिय मम द्रोही शिव द्रोही मम दास ते नर करें कल्प भर घोर नरकमो वास। और यही बात यहाँ पर इस श्लोक के द्वारा बताई गई। भगवान शंकर कहते हैं तब तक नरक में निवास करता जब तक चंद्रमा और तारे रहते हैं, जब जो लोग हमने भेद बुद्धि रखता है। और यह जो श्राप है जो हमने तुमको पहले दिए वह सब उन्हीं को प्राप्त हो जाते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं मुने भगवान महेश्वर के एक सुखदायक वचन को सुनकर सब देवता मुनि आदि को उस समय बड़ा हर्ष हुआ। कुटुंब सहित दक्ष बड़ी प्रसन्नता के साथ शिव भक्ति में तत्पर हो गए। वे देवता आदि भी शिव को ही सर्वेश्वर जानकर भगवान शिव के भजन में लग गए। जिसने जिस प्रकार परमात्मा शंभु की स्तुति की थी उसे उसी प्रकार संतुष्ट हुए शंभु ने वरदान दे दिया। मुने तदनंतर भगवान शिव की आज्ञा पाकर प्रसन्नचित्त हुए शिव भक्त दक्ष ने शिव के ही अनुग्रह से अपना यज्ञ पूरा कर लिया। उन्होंने देवताओं को तो यज्ञ भाग दिए ही, शिव को भी पूर्ण भाग दिया, साथ ही ब्राह्मणों को दान दिया। इस तरह उन्हें शंभु का अनुग्रह प्राप्त हुआ। इस प्रकार महादेव जी के उस महान कर्म का वेद पूर्वक वर्णन किया गया है। प्रजापति ने ऋतुजों के सहयोग से उस यज्ञ कर्म को विधिवत समाप्त किया। मुनीश्वर इस प्रकार परम ब्रह्म स्वरूप शंकर के प्रसाद से वह दक्ष का यज्ञ पूरा हुआ। तदनंतर सब देवता और इसी संतुष्ट हो भगवान शिव के यश का वर्णन करते हुए अपने अपने स्थान को चले गए। दूसरे लोग भी उस समय वहां से सुखपूर्वक विदा हो गए। मैं और श्री विष्णु भी अत्यंत प्रसन्न हो भगवान शिव के सर्वमंगलदायक सुयश का निरंतर गान करता हुआ अपने अपने स्थान को सानंद चले गए। सत्पुरुषों के आश्रयभूत महादेव जी भी दक्ष से सम्मानित हो प्रीत और प्रसन्नता के साथ गणों सहित अपने निवास स्थान कैलाश पर्वत को गए। अपने पर्वत पर आकर शंभु ने अपनी प्रिया सती का स्मरण किया और प्रधान प्रधान गणों से उनकी कथा कही। इस प्रकार दक्ष कन्या सती यज्ञ में अपने शरीर को त्याग कर फिर हिमालय की पत्नी मैना के गर्भ से उत्पन्न हुई। यह बात सभी लोग जानते। फिर वहां तपस्या करके गौरी शिवा ने
भगवान शिव का पति रूप में वर्ण किया। वे उनके वामांग में स्थान पाकर अद्भुत लीलाएं करने लगी। नारद, इस तरह मैंने तुमसे सती के परम अद्भुत दिव्य चरित्र का वर्णन किया है, जो भोग और मोक्ष को देने वाला तथा संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। यह उपाख्यान जो सुनेगा पढ़ेगा, यह पाप को दूर करने वाला एवं पवन पावन है, स्वर्ग यश तथा आयु को देने वाला है तथा पुत्र पौत्र रूप फल प्रदान करने वाला है। तात जो भक्तिमान पुरुष भक्ति भाव से लोगों को यह कथा सुनाता है, वह इस लोक में संपूर्ण कर्मों का फल पाकर परलोक में परम गति को प्राप्त कर लेता है। इसलिए भक्तों, भगवान शंकर की यह कथा सुनने के साथ साथ लोगों को इतने ध्यान से सुनो कि लोगों को सुनाओ भी। सुनाने से भी परम गति प्राप्त होती है। और यहाँ पर रुद्र संहिता का यह सती खंड पूर्ण हो जाता है और इसके बाद अगली कथा से पार्वती खंड प्रारंभ होगा। और माता पार्वती ने जो हिमालय में जन्म लिया, आहा, हिमाचल के यहाँ जाकर मैना के गर्भ से अब सुंदर कथा माता पार्वती की आगे से प्रारंभ होगी। बड़ी सुंदर कथाएं होंगी, आनंददायक होंगी, रमणीय होंगी और शिवपुराण के से उद्धृत होंगी। कोई इसमें विभेद भी नहीं किया जाएगा, जैसा है वैसा ही सुनाया जाएगा मूल। तो इसका आनंद अलग होता है, इसका फल भी अलग होता है। इसी के साथ जय जय सीताराम, हर हर महादेव।